जब हम गृहस्थ जीवन में हम अपने काम और परिवार और सब जो हमारा रूटीन है उसको जीते जीते नाम जाप करते हुए कंपैशनेट होके अच्छी क्वालिटीज़, अच्छे ह्यूमन बीइंग्स बने रहकर ये सारे काम करते हैं, यही लाइफ का पर्पस है। जैसे ये हाथ है हमारा, ये हाथ का पर्पस है इस बॉडी को सर्व करना। मान लीजिए हाथ कहे कि मैं बॉडी के साथ कोऑपरेट नहीं करूँगा, मैं अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट जीऊँगा, बॉडी जो करना है करो, मैं अपना काम खुद करूँगा। मैं लड्डू उठा के मुंह में क्यों डालूँ? मैं डालता हूँ, मैं खुद खाऊंगा। मैं मुंह को क्यों खिलाऊं? अब मान लीजिए ये हाथ रिवोल्ट कर दे, स्ट्राइक कर दे, बॉडी के अगेंस्ट चला जाए, तो क्या ये हाथ जीवन जी सकता है? ये डिपेंडेंट है इस बॉडी पे। अगर ये भोजन मुंह में डालेगा तो इस हाथ को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, अदरवाइज हाथ का कोई यूज ही नहीं है। उसी तरह से लिविंग एंटिटी, जीवात्मा भगवान का वैसे अंश है जैसे ये हाथ बॉडी का अंश है। अब हाथ का पर्पस बॉडी को सर्व करना है, उसकी फुलफिलमेंट, उसकी जो लाइफ का पर्पस है, उसकी पूर्णता इस शरीर की सेवा में है। उसी प्रकार से आत्मा की पूर्णता भगवान की सेवा में है। अब जैसे आप पेड़ की जड़ में पानी डालो तो टहनी और पत्तियों में पानी डालने के लिए सोचना नहीं पड़ता। अब जड़ में पानी डाल दिया, अब रेस्ट अपने आप मैकेनिज्म काम करता है। उसी तरह से यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, आपने अगर भगवान को प्रसन्न किया है तो आप स्वाभाविकता प्रसन्न रहोगे ही रहोगे। अब ये प्रसन्नता एक्सटर्नल नहीं है, जो हमारी अचीवमेंट्स, वर्ल्डली अचीवमेंट्स में नहीं है, ये हमारी हार्ट की स्टेट है। भले ही आपके पास कुछ भी ना हो, आप पीसफुल और शांत और आनंदित हो सकते हो। और भले ही आप सब कुछ हो लेकिन फिर भी आप हो सकते हैं खुश ना हो। कितने ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, सक्सेसफुल लोग हैं वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स में, जो सुसाइड्स करते हैं या अनेक प्रकार के कई स्कैंडल्स में पाए जाते हैं, या दुखों में पाए जाते हैं, कठिनाई में पाए जाते हैं। यहाँ पर इंटेंशन की भी तो बात आ जाती है, जैसे आपने बोला कि जो भगवान का नाम लेगा वो सदा प्रसन्न तो रहेगा ही, मगर अगर कोई नाम लेने की शुरुआत ही इस इंटेंशन से कर रहा है कि क्योंकि मुझे प्रसन्न होना है इसलिए मुझे भगवान का नाम लेना है, ये भी तो एक गलत इंटेंशन है। देखिए, बिगिनिंग में जैसे छोटे बच्चे को स्कूल भेजा जाता है ना, तो कई तरह के एल्योरमेंट्स देने पड़ते हैं। कई बार पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं तू देख एग्जाम में इतने नंबर लेकर आएगा तो तेरे को साइकिल लेके देंगे, तेरे को मोबाइल लेके देंगे, तेरे को मोबाइल लेके देंगे। तो बच्चा उस चीज़ को लेने के लिए पढ़ता है, लेकिन जब वो पढ़ जाता है तो उसको याद आता है कि हाँ, मेरे माता पिता ने अच्छा पढ़ाया मुझे, तो आज उसके कारण मेरे पास एक स्टेबल जॉब है, करियर है, एक मेरे पास लाइवलीहुड का सोर्स है। तो चाहे हम अपने प्रॉफिट के लिए अल्टीरियर मोटिव से ही भगवान के पास आए सही जगह आएँ, अच्छी जगह आएँ। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा अग्नि में हाथ डाल दे, वो नहीं जानता अग्नि का नेचर क्या है, लेकिन अग्नि स्पेयर नहीं करेगी, उसके हाथ को जलाएगी, ये जानते हुए कि ये बच्चा है, मासूम है, ये मेरी नेचर को नहीं समझता, तो लेट मी स्पेयर दिस बॉय, इस बच्चे को मैं छोड़ दूं, इसको जलाऊंगी नहीं, लेकिन अग्नि जलाएगी। उसी तरह से चाहे आप भक्ति को किसी अल्टीरियर मोटिव्स के साथ कर रहे हो, वो अपना इफेक्ट आपको देगी और आपको एक दिन प्योर कर देगी। तो इसीलिए इस बात से परहेज नहीं करना चाहिए, ये सोचते हुए कि अल्टीरियर मोटिव्स हैं तो जब मैं प्योर हो जाऊंगा। अरे डॉक्टर के पास आप तब जाते हो जब आप बीमार होते हो, अगर आप हेल्दी हो थोड़ी आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो हम बीमार हैं, हमारे अंदर मटीरियल डिज़ायर्स हैं, हमारे अंदर एथिस्टिक विचार हैं, हम बीमार हैं, तो अगर हम भगवान की शरण लेंगे, विधि का पालन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो वो बीमारी दूर होगी। तो इस बात से हम हेजिटेट क्यों करें, रुकें क्यों? तो इसलिए बिना इस विचार के हमें पालन करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।